चलो हम लोग बेसिक कुछ देख रहे थे ना। बेसिक में हम लोग यूनिट डिजिट या इकाई अंक निकालना थोड़ा सीखे थे। आगे बढ़ाओ तो 28 की पावर 235 का इकाई अंक ज्ञात करें। 28 के पावर 235 का इकाई अंक ज्ञात करें। 28 के पावर 235 का इकाई अंक ज्ञात करें। कितना आ जाएगा? 2। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर 235 में 4 से भाग दो, और शेष कितना आएगा? 3 आएगा ना। अब देखो फिर हमको क्या करना है कि पावर 3 है तो 28 गुना 28 गुना 28, उससे अच्छा कि 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 अगर नॉर्मल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 64, 64 मतलब 4 और फिर 8 का 32, 32 में 2 या 8 के पावर 3 होता है 512। तो इकाई अंक कितना हो गया? इकाई अंक बराबर 2 हो गया। इकाई अंक बराबर 2 हो गया। 28 के पावर 235 था, उसका इकाई अंक कितना आ गया? 2 आ गया। हमारा अगर इकाई अंक निकालते तो ध्यान से इकाई पर ही होना चाहिए। 12 के पावर 123 जो 13 के पावर 124 का इकाई अंक ज्ञात करें। बारह के पावर 123 और 13 के पावर 124 का इकाई अंक ज्ञात करें। यहाँ पर बीच में जोड़ का चिन्ह, लेकिन बारी बारी से एक तरह से दुगो हिसाब हो गया ना। तो 123 में 4 से भाग करो, शेष कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ 3, यहाँ शेष कितना आएगा? शेष लिख देना। यहाँ शेष कितना आएगा? पूरा पूरा कट जाएगा ना, 0 मतलब 4। तो हमारा ध्यान रहेगा 2 के पावर 3 था, 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ एक का दिखाएंगे 8 और 3 के पावर था तो 3 3 9 और 3 3 9, तो 9 में 9 से गुना के 1 8 1 कितना 9। इकाई अंक बराबर कितना हो गया? बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? हमको इकाई अंक निकालना है तो मेरा ध्यान रहेगा सिर्फ इकाई पर। कहाँ रहेगा? इकाई पर। ये वाला कौन वाला? ये दोनों इधर जान गया। शेष 3 आ गया, ये बात तो समझ गया कि ना? ए पर शेष 4 आ गया, ये बात समझ गया कि ना? हाँ, जैसे कि 124 में 4 से भाग कर दिए तो 4 3 12 कटम, फिर 4 उतरा, 4 कटम। अगर पूरा पूरा कट जाता है मतलब शेष 0 आ गया, तो 0 के बदला में क्या देते हैं? 4 देते। याद है कि ना? ये 0 दे दिया, वही समझना है। 0 के बदला में 4 देना है। 1 रहेगा तो 1 2 2 रहेगा 2 2 शेष 3, लेकिन 4 में क्या रहता है?
शेष क्या वही आ गया 4। अब तो बना लेगा। अब 2 के पावर 3 तो 2 गुना 4 गुना 8, तो 2 के पावर 3 लिख के तू 2 लिखा है। 2 के पावर 3 है ना, जैसे कि एक तरह से हो गया 12 गुने 12 गुने 12 ऐसे लिखेगा। 2 दूना 4 4 दूना 8 ना, तो इकाई 8 ना। 2 कैसे आ गया? 2 के 12 के पावर 3 लिखा तो हो गया तुम्हारा 2। डायरेक्ट कैसे 2 निकला? पावर 3 है, उसको भी तो ध्यान में रखना होगा। अब 3 के पावर 4 तो मने मने गुना करते हैं ऐसे। 3 तिहाई 9, इन्हें भी 3 तिहाई 9, 9 में 9 से गुना किया 81, 81 में 1। अगर इतना दूल्हा 9 समझ में आता तो तू ऐसे ही लिखो 12 गुने 12 गुने 12 और जोड़े ना 13 गुने 13 गुने 13। लेकिन धीरे धीरे हम लोग को वह शॉर्ट पर चल रहा है। 2 दूना 4 दूना 8, इकाई 8 और 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81 मतलब 1। तो फिर क्या हो गया? इकाई अंक बराबर 9। इकाई अंक बराबर हो गया 9। बात समझ में आ रहा है कि ना? यस। नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकता है कि ना, कि कभी कभी हो सकता है कि ना समझ में आए। देखो आगे 26 के पावर 165 जोड़ 155 के पावर 201 का इकाई अंक ज्ञात करें। ज्ञात करें लिखा दो। 26 के पावर 165 जोड़ 155 के पावर 201 का इकाई अंक ज्ञात करें। क्या होगा? यहाँ भी पावर में 4 से भाग करेंगे ना, वो तो नॉर्मल विधि 4 से भाग करेंगे। लेकिन उससे भी पहले क्या सिखाए थे? जिसके इकाई स्थान पर 6 हो तो नो चेंज, 0 1 5 6, तो यहाँ भी नो चेंज वाला भी बन जाएगा। याद है कि ना? भाग करने की जरूरत भी यहाँ नहीं था। यहाँ तो ऐसा प्रश्न था ई वाला प्रश्न में, जिसके इकाई स्थान पर 6 हो, पावर कुछ भी हो तो 6 के 6 होगा। याद आया कि ना? भाग करना तो वो होता जब 0 1 5 6 के अलावा कोई अंक होता ना पावर में। और फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा तुमको? 5 है तो यहाँ भी नो चेंज। ऐसा प्रश्न दिए थे कि यहाँ तुमको भाग करने की जरूरत ही न। अगर भागो कर लिया तो कोई परेशानी नहीं है। भागो कर लिया तो तुमको 6 के 6 आएगा और 5 ना। अगर बाई चांस गलती से भाग हो गया उससे कोई परेशानी नहीं कि भाग कैसे हो गया। तो चलो भाग हो गया, अगर तू भूल भी गया तो आंसर तो ही आएगा। तो 6 5 11, देखो 11 आ गया। तो इकाई कितना हो गया? इकाई अंक बराबर हो गया 1। इकाई अंक बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। 6 5 11 जोड़ दिए तो इकाई अंक कितना आ गया? इकाई अंक बराबर 1 हो गया। आगे लिखो ना। देखो 213 के पावर 78 जोड़ 214 के पावर 96 माइनस 213 के पावर 52 का इकाई अंक ज्ञात करें। पावर में 4 से भाग करते हुए जो शीशा है ना, नियम तो जान ही रहे हैं।
बना लिया। 78 में 4 से भाग कर दिया, क्या मतलब है? शेष कितना आएगा हमको मतलब चलो 2 आएगा, बात समझ में आ रहा है कि ना? और फिर 96 में 4 से भागे तो पूरा पूरा कट गया, तो शेष कितना? 0 मतलब 4। और यहाँ क्या 52 में भी 4 से भाग के पूरा पूरा कट गया, शेष कितना? शेष लिख के लिखे यहाँ 4 हो गया। अब 2 देखो पावर 2 है, 3 तिहाई है ना होगा, पावर 4 के पावर 4 तो 4 चौका 16। और फिर देखो अगर 9 समझ 4 को 4 पे गुना करो है ना, तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 16 मतलब 6 है ना, और फिर 6 1 36 ना, यहाँ 6 हो गया। और यहाँ क्या 3 के पावर 4 था, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 था कितना 81, बात समझ में रहा है कि ना? 81 मतलब 1, तो ये दोनों को पहले जोड़ दो, 9 6 15 अमन से कितना हो गया 14, तो इकाई अंक बराबर कितना हो गया? इकाई अंक बराबर हो गया 4, इकाई अंक हो गया 4 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि ना? इकाई अंक हो गया तुम्हारा 4। एक 199 के पावर 199 का इकाई अंक ज्ञात करें। 199 के पावर 199 का इकाई अंक ज्ञात करें। हम्म 199 के पावर 199 है, तो हमारा मेन काम है क्या? पावर में 4 से भाग करना। शेष कितना? शेष बराबर 3। तो देखो 9 के पावर 3 गुना करो, अगर 9 आता है तो 9 ऐसा भी लिख दे, 9 गुने 9 गुने 9, नहीं तो भी लिख लो, तब आराम से गुना करना ना। कितना होगा गुना? 9 में से 9 से गुना किए कितना हो गया? 81। 81 मतलब 1, और 1 में 9 से गुना किए तो लिख सकते इकाई अंक बराबर कितना? 9। ऐसे भी 9 के पावर 3 बराबर कितना? 729 होता है। अगर पूरा गुना है ना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729। आगे लिखेगा 32 के पावर 32 और 32 के पावर 32 का इकाई अंक ज्ञात करें। पावर के ऊपर पावर हो इस तरह के 32 के पावर 32 और फिर ऊपर पावर 32 का इकाई अंक ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्न में पहले तो अगर सीधा रहता 32 के पावर 32, ई वाला 32 न रहता था 32 में 4 से भाग करते बनाते, लेकिन एक कर पावर आ गया आओ, तो हमको क्या देखना है? इस तरह की पावर के ऊपर पावर, इस तरह कंडीशन है तो तीसरा पोजीशन पर देखना है बेचारा सम है या विषम ना। तीसरा पोजीशन सम, सम रहेगा तो बगल में लिख लो सम बराबर 2 और विषम बराबर 1 दर्शाएंगे। सम रहेगा तो उसके बदले में क्या लिख लेंगे? 2, और विषम रहेगा तो 1, सम रहेगा तो 2 और विषम रहेगा तो 1। तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा प्रश्न 32 1 का पावर 32। अब यहाँ तीसरा पोजीशन पर देखे सम है, सम मतलब कितना? 2, सम मतलब क्या? 2। जैसे कि नॉर्मल प्रश्न बनाते तब पहले तो ई हल करो 32 के पावर 32, ई वाला भूल जाओ, तो 32 गुने 32 गुने 32 गुने ये लिखना बड़ा टफ है। लेकिन अब हम जाएंगे तीसरा पोजीशन पर देखेंगे तीसरा पोजीशन पर सम हुआ तो 2 लिखेंगे, विषम हुआ तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ चलो यहाँ तीसरा पोजीशन पर क्या है? सम है, ओकरा बदले में 2। तो अब 32 के पावर 2 मतलब 32 गुना 32, ई तो लिख सकते, ई लिखते चलो 32 गुना 32 कितना होता है भाई? 32 का स्क्वायर बनाया होगा कितना? 1024। 32 गुना 32 कितना होता है? 1024। अब हम यहाँ पर लिख दिए 1024। अब तो बना सकता है, बनाओ कितना आता है?
अब आ गया यही इतना था कि 32 के पावर का इकाइयां ज्ञात करें। प्रश्न वही है, इकाइयां ज्ञात करने वाला। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम इस तरह के प्रश्न देखेंगे तो तीसरा पोजीशन पर देखिए भाई सम है कि विषम। तो हाँ सम था तो सम के लिए 2 देना है। तो सबसे पहला काम हो गया कि जैसे वह 2 दिए तो 32 के पावर 2 मतलब कितना हो गया 224। 224 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, नियम फिर वही हो गया, पावर में 4 से भाग करेंगे। जब इतना आ गया तो क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग करेंगे नहीं ना। तो पावर में 4 से भाग करो कितना हो जाएगा, अरे एक लाइन छोड़ी दो, पावर में यहाँ पर 224 में 4 से भाग, शेष कितना आएगा भाई, पूरा पूरा कट जाएगा ना, मतलब 4 पूरा पूरा कट गया तो क्या 4 दे दिए ना। ऐसे लिख देगा, शेष लिख दो 0 बराबर 4, इससे याद भी रहेगा ना, भूल ना जाना। अब बतलाओ 2 के पावर 4, हम 32 के पावर 4, 32 को 4 बार गुना करना नहीं चाहेंगे, हम 2 को 4 बार गुना करो, है कि ना, क्योंकि हमको इकाइयां ज्ञात करना है ना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना कैसे रे कर दिया, 2 को 4 में क्या किया, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, बाओ 6 तो सब तो लिख दिया, 4 किसे बोल रहा है, हाँ गुना कर तो चलेगा, 2 गुना 4, हाँ 4 गुना 4 गुना 8, 8 या 64, क्या मतलब ऐसा तू सही ले ले क्या, पीछे से बोला था, हाँ पीछे से बोला था, ये तो तुम्हारा इज्जत खराब नहीं हो जाए। चलो आगे देखो, लिखिएगा प्रश्न 33 के पावर 34, 34 के पावर 35, 35 के पावर 36, इस तरह अनंत तकला है इन्फिनिटिव का इकाइयां ज्ञात करें। तैतीस के पावर 34, 34 के पावर 35, 35 के पावर डॉट डॉट कहाँ तक ला जा रहा है, अनंत तक ला। तो अनंत के लिए भी नियम, अगर अनंत तक ला रहेगा तो अनंत बराबर हम लिख देंगे, अनंत के लिए होगा 1, अनंत के लिए क्या हो जाएगा 1। अगर प्रश्न आएगा यहाँ तक सम भी, सम के लिए तीसरा पोजीशन पर 2 या 1, लेकिन अनंत तक ला रहेगा वहां 1 लिखेंगे, लेकिन वो 1 का अनंत पर नहीं लिखेंगे, ए भी लिखेंगे तीसरे पोजीशन पर, ए भी लिखेंगे कहाँ, तीसरे ही पोजीशन पर लिखेंगे। तो हमको क्या बनाना होगा, 33 के पावर 34, अब जो तीसरा यहाँ पर 1 लिखाएगा, जब अनंत तक ला रहेगा तो यहाँ ना, अगर अनंत लिखना था 33 के पावर 34, यहीं तू डॉट डॉट कर सकते हैं ना, यहाँ लिख यहीं तू डॉट डॉट कौन से अनंत कर सकते हैं, इसलिए हमको लिखना कहाँ होगा, तीसरा पोजीशन पर ही। इसमें भी लिखिए सम विषम के लिए 2 1, उसमें अनंत रहेगा तो वहां भी क्या लिखना होगा, अनंत के लिए 1 लिखना होगा। चलो अब हल करो, अब इस कितना से बना लेगा, कितना गया आंसर, क्या आ गया, 2 आंसर आ गया 9। अंग्रेजी हिंदी चल रहा है आप। चलो भाग करते हैं हम लोग, 34 में 4 से भाग करो, इतना दूर लाता लग दिया, 34 में 4 से कितना शेष, शेष लिखते चलना, ध्यान में रहेगा, 3 3 9, तो इकाइयों के बराबर कितना हो गया, इकाइयों के बराबर 9 आ गया, समझ गया कि ना। परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा इससे दूसरा टाइप से ना, जो पहलू का टाइप वही से प्रश्न आता है, समझ गया कि ना, लगभग परीक्षा में यही प्रश्न, इसमें टच भी नहीं करता है। अगला देख लो, अगला थोड़ा सा लिखना, दहाई अंक से प्रश्न नहीं आता, लेकिन इकाई अंक पढ़ लिया था, दहाई अंक क्या कर लो देख लो, जैसे कि प्रश्न परामर्श बोल दिए, बोला रे 25 जोड़ 47 का दहाई अंक निकाले, दहाई अंक ज्ञात करें, मतलब क्या होगा 25 प्लस 47, अब दहाई अंक देख लेते थोड़ा सा, दहाई अंक, हाँ पहले जोड़ लेंगे, 7 5 12 के 2 हाथ से ले, 5 2 6 1 7, तो देखो इकाई दाएं ऐसी ना पढ़, जिन्हें से चमेटा मारते उन्हीं से इकाई दाएं उल्टा ना पढ़ लेना, तो दहाई अंक बराबर क्या हो गया, दहाई अंक बराबर हो गया 7, दहाई अंक बराबर कितना हो गया 7 हो गया, दहाई अंक बराबर हो गया 7। आगे लिखो तो, पच्चीस गुने 47 का दहाई अंक निकाले,
25 गुने 47 का दहाई ज्ञात करें। पच्चीस गुने 47 का दहाई अंक ज्ञात करें। गुना करेंगे, गुना तो अबे करता है। अगर पहाड़ा पढ़ने जिसका आ जाए उसे गुना हम लोग कर सकते हैं। इसमें कितना पहाड़ा पढ़ सकते हैं? 25 के। तो 25 सत कितना होता है? 175। 175 के 5 हासिल 17 और 25 चौका 117, 117 है कि ना। अगर पहाड़ा पढ़ने जिसका आ गया तो हम लोग दो में वो गुना कर सकते हैं, है कि ना। तो कितना हो गया? 1175। हमको दहाई अंक पूछ रहा था, दहाई अंक कितना? दहाई अंक बराबर कितना? 7 आ गया। दहाई अंक हो गया 7। बात समझ गया कि ना? इसे अगर बोलेगा फैक्टोरियल 3 का मान निकालो, कितना आएगा? निकालो तो सर। फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान ज्ञात करेंगे, कितना आता है? 1 गुना 2 गुना 3 कितना हो गया? 6। अब बोलेंगे फैक्टोरियल 5 का मान निकालो, कितना? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 3 गुना 6, 6 चौका 24, 25, 120, मतलब है ना। फैक्टोरियल 10 का मान निकालो, फैक्टोरियल 10 का मान निकालना है। फैक्टोरियल 10 का मान निकालो, कितना आएगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, कितना आ गया? देखो दूध 5 तक कितना? 5 तक ला 5 तक तो भेल है, कहता है 5 से आगे करना दीजिए। हाँ 5 तक ला तो हम देख रहे हैं कि 5 तक ला हो गया, वो तो हम जान रहे हैं। इन्हें गुना करना, 5 तक ला गुना हो गया, 10 से गुना करेगा तो 1200 हो जाएगा, है ना। अब इन्हें गुना करो, कितना हो जाएगा? 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9, तो क्या होगा? चलो इतना तक ला गुना हो गया तो ये हो गया 720। 6 तक ला ये है ना, 5 तक ला गुना 120 तो 6 तक ला 720, 7 तक ला कितना? 0 7 गुना 14 हासिल 49 1 50, है ना, हो गया। 8 तक ला कितना? मतलब तू तीसरे से गुना करवा रहा है, गुना कर रहा है। 40 320 अरे सर 40 300 43 38 400 हाँ, फिर है ना 36 कि 9 से 0 9 गुना 18 हासिल 9 28 9 चौका 36, है ना। ऊपर 10 से गुना है, उसमें इतना ही आया है। 36 27 9 से गुना है या 10 से गुना है? हां सही है। 36 28 सर जो है 28 होगा। 0 9 गुना 18 हासिल 9 से 27 28 हो गया, 28 हो गया। हाँ चलो इतना 36 28 इतना आ गया। गुना करने के लिए बोले तो गुना करना है, इससे आदत भी लगना होगा। हाँ गुना कर, इसलिए हम दे रहे हैं कि प्रैक्टिस हो, क्योंकि मैथ रीजनिंग या जो भी हम लोग का इस तरह के प्रश्न है आदत डालना होगा गुना, क्योंकि अब हम लोग गुना करते नहीं है, लेकिन परीक्षा में तुमको कैलकुलेशन स्पीड करना होगा, तो वहाँ कोई नहीं करेगा, तो टीचर कर दिया तो हाँ हूँ कर दिया हो गया। लेकिन परीक्षा में होगा जैसे गुना हो तुरंत गुना करो, क्योंकि आदत अभी से डालना होगा, है कि ना। क्योंकि परीक्षा में कैलकुलेशन आ जाएगा तो बहुत हिसाब इजी भी रहता है, लेकिन कैलकुलेशन देख के ही तू छोड़ देगा, वो तो गुना है बाली 4 अंक अब गुना करेंगे, क्योंकि आदत ही नहीं है।
और समझ गया, तो धीरे धीरे उस आदत को भी हम लोगों को बढ़ाना होगा। तो चलिए इतना हो गया। तो ये गुणा हम इसलिए करा है कि कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि मान लो जिसे बोल देगा इतना, एगो प्रश्न लिखो फैक्टोरियल 10, देखो तो प्रश्न एगो लिखो फैक्टोरियल 10 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 10 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 10 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 10 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। मतलब फैक्टोरियल 10 को हल करो, देखो ध्यान से, और उसको गुना करो। तो यहाँ इससे पहले हम कैलकुलेशन करा दिए हैं, समझिए कि ना, क्या गो जीरो आ गया है फैक्टोरियल 10 में, 2 गो जीरो आ गया है गुना करके। तो ये आ गया आंसर कितना 2। लेकिन बनाएंगे कैसे, जैसे कि फैक्टोरियल को हल करते जैसे 10 है, 10 तक लागेगा और जीरो लाने का एक ही तरीका है भाई, हमको 5 कैगो है और 2 कैगो है, यह पर डिपेंड करता है जीरो। अगर 5 एगो मिल जाए और 2 एगो, तो 5 गुना 10 एगो जीरो आ जाएगा। अब 5 तुमको 2 गो मिल जाए और 2 भी 2 गो, तो कैगो जीरो हो जाएगा, 5 गुना 10 2 गो जीरो हो जाएगा। 5 3 गो मतलब 5 के पावर 3 अब 2 के पावर 3, तो जीरो कैगो 3 गो जीरो। एगो बात बताओ, 5 के पावर 4 और 5 के पावर 2, तो जीरो कैगो 2, क्योंकि एक जोड़ा 2 पूरा। बात समझ में आ रहा है कि ना। और 5 के पावर 4 और 5 के 2 के पावर 3, था जीरो कैगो पूरेगा भली 5। मतलब हमको जोड़ा पुराने के लिए क्या होना चाहिए, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन। भली 5 है 10 गो और 2 है 2 एगो, तो जोड़ा तो पूरा है क्या गो। जैसे लड़का है 10 गो और लड़की 2 एगो है, तो शादी कैगो के होगा 2 एगो होगा, है कि ना। तो वही हाल यहाँ हो गया। तो देखो प्रश्न, तो इस तरह के, तो देखो कैलकुलेशन में क्या होता है, 10 है कोई भी अंक है, तो अगर 1 2 3 4 5 6, तो अगर ध्यान देगा 2 इसमें भी है, 4 में भी 2 गो 2 है, 6 में भी 1 गो 2 है, 8 में, लेकिन 5 कहाँ दिखाई देगा, या तो 5 न तो 10 न तो 15 न तो 20। तो मेन टारगेट हमको क्या ध्यान देना है कि 5 का क्या गो पूरा, 2 तो बहुत है लेकिन 5 की संख्या कम है। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि अगर पूछेगा कि फैक्टोरियल 10 में अंतिम से जीरो, मतलब फैक्टोरियल 10 को तोड़ो, अंतिम से जीरो गुना करके बतलाओ, तो 10 तक रहता तोड़ लिए बड़ा परेशानी से। प्रश्न पूछेगा फैक्टोरियल 40 में अंतिम से जीरो, फैक्टोरियल 42 में, तो वहां गुना करना तो बड़ा टफ है। तो हमको ध्यान देना है कि जो भी बोलेगा उसमें 5 से भाग कर देंगे। कैसे भाग करेंगे, 5 से। अब उसके बाद 5 में होता है 5, फिर 5 के बाद अगर 5 हो गया, फिर क्या करेंगे, अगर संभव है, जैसे 5 के पावर 1 मतलब 5, अगर संभव अंक अगर यहाँ ऐसा हो कि 5 के पावर 2 से भाग हो सके, तो 5 के पावर 2 से भाग करते हैं। अगर संभव हो 5 के पावर 3, तो 3 से, लेकिन जहां तकला संभव हो वही तकला भाग करना। तो यहाँ तो हमको सिर्फ 5 से भाग संभव है, इसलिए 5 से भाग किए, और 5 गुना के 2, तो अंतिम से जीरो कितना हो गया, अंतिम से जीरो बराबर 2, अंतिम से जीरो बराबर कितना हो गया, जीरो की संख्या बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। लिखिए, अंतिम से जीरो की संख्या बराबर कितना हो गया, 2। मतलब गुना करेंगे तो अंतिम से जीरो की संख्या कितना पूरेगा, 2 पूरेगा। तो यहाँ पर ऐसे भी इसीलिए पहले हल करा दिए थे, फैक्टोरियल 10 में बतलाओ गुना करने के बाद अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा, तो 2 गो होगा। दूसरा प्रश्न बोलेगा फैक्टोरियल 28 में, फैक्टोरियल 28 में अंतिम से, फैक्टोरियल 28 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें, जीरो की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 28 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ यह प्रश्न तुमको पूछ रहा है कि फैक्टोरियल 28 1 गुना 2 गुना 28 तक ला चलो गुना करते हुए, और तब बताओ अंतिम से क्या गो जीरो। तो नियम हम लोग जान गए हैं कि जो भी संख्या बोले सबसे पहले तो उस संख्या, जैसे फैक्टोरियल 28 है तो 28 लिख दिए। सबसे पहले काम है 5 से भाग करना, 5 मतलब 5 के पावर 1 से भाग करना ना। फिर अगर संभव है कि 5 के पावर 2 कितना होता है, 25, तो 28 में 25 से भाग हो सकता है, 28 में 25 से भाग हो सकता है। फिर 5 के पावर 2 मतलब 25, अब 5 के पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 125 होगा ना। तो क्या 125 से ये बड़ है कि छोट है, तो भाग नहीं कर सकते हैं कि ना। तो देखना है कि तुम प्रश्न के अनुसार कि कहाँ तक भाग होगा। तो क्या करेंगे, 28 में 5 से भाग करो तो 25,
25 शेष क्या है उसे मतलब नहीं करना है। फिर 28 में 25 से भाग करो क्या एक मतलब है, तो मतलब यहाँ पर अंतिम से जीरो क्या वो हो गया 6। तो यहाँ प्रश्न हो गया अंतिम से जीरो की संख्या बराबर कितना 6। उतारो अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा 6। अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 28 में अंतिम से जीरो की संख्या। प्रश्न ऊपर जरूर फैक्टोरियल है लेकिन नीचा जब भाग करेंगे तो फैक्टोरियल हटाते हुए है कि ना, नीचा जब भाग करेंगे तो फैक्टोरियल को हटाते हुए हम लोग क्या करेंगे भाग कर देंगे। बात समझिए कि ना, ये न तो नॉर्मल विधि से भी नहीं बना सकता, सीधा नॉर्मल गुना करना अगर उतना संभव है 1 गुना 2 28 तक ले जाओ, तो गुना तो बड़ा टफ है इसलिए यहाँ पर इस विधि का प्रयोग किया। फैक्टोरियल 40 में अंतिम से जीरो की संख्या। फैक्टोरियल 40 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 40 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 40 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। क्या होगा, पहले तो 40 के 40 लिखेंगे और भाग करने की जब बात आएगी तब पहले किससे भाग 5 से भाग। फिर क्या 40 में 5 के स्क्वायर 2 मतलब 25 से भाग संभव है संभव ना। अब क्या 5 के पावर 3 125 से भाग संभव है नहीं संभव है। तो यहाँ लिखो क्या मर्तबे 8 मर्तबे 1 मर्तबे कितना हो गया 9। तब हो गया फैक्टोरियल 40 में अंतिम से जीरो की संख्या कितना 9। गुना करेगा तो अंतिम में 9 गो तुमको जीरो देना ना। फैक्टोरियल 10 में अंतिम में 2 गो जीरो दिखाई दे रहा था कि ना 2 गो हाँ क्या हुआ नहीं समझा। जैसे कि फैक्टोरियल 10 का वैल्यू कितना आया था 28 36 मतलब कितना आया था बोलो ना 36 28 800 है ना। ये वाला समझ गया था कि फैक्टोरियल 10 में अंतिम से जीरो की संख्या कितना दिखा है प्रश्न की ना। क्या एगो आंसर आया था कितना आंसर फैक्टोरियल 10 में अंतिम से जीरो की संख्या क्या आंसर लाया था वो छोड़ो ना प्रश्न बोलो ना। फैक्टोरियल 10 में अंतिम से जीरो की संख्या कितना लाया था 2। ये वाला समझा था कि ना समझा था कैसे समझा था। इससे पहले हम हॉल भी करवा दिए थे कि फैक्टोरियल 10 को गुना करने पर इतना आएगा। तो एकरा अंतिम से जीरो क्या वो है तो इसमें भी तू बनाया कि भाई 5 से भाग कर दिए तो कितना आ गया 2 आ गया। तो बात सही है कि ना। अब बात रही कि ये वाला बात समझ गया। अब कौन वाला बात ना समझ 40 वाला कि 28 वाला 40 वाला नहीं। तो देखो 40 का मतलब है कि फैक्टोरियल 40 लिखो इसको हल करो कहाँ तक रहा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 40 तक ला गुना करेगा कि ना 40 तक ला गुना करके लिखो। अब अंतिम से जीरो क्या हुआ था उसको लिखना है। तो ये लिखना तो बड़ा टफ है। समझा रहे थे तो दोनों जम के हंसी मजाक कर रहा है ऐसा नहीं कर चलेगा नहीं तुमको ना इस पीछे वाला 25 आया ना वो नहीं हम समझे। तो देखो ध्यान से अरे इससे पहले नियम था कि अभी ई वाला 25 समझ गया था। हाँ हम समझे कि जैसे कि 28 है हाँ 28 में 5 से भाग किया। नियम क्या होता है देखो एक बार समझ लो उसके बाद तुझे समझना कि जो भी फैक्टोरियल बोलेगा अंतिम से जीरो की संख्या निकालना तो जैसे 28 लिखे पहला काम 5 के पावर 1 मतलब 5 दूसरा काम 5 के पावर 2 तीसरा काम 5 के पावर 3 है ना। तो अब देखो ध्यान से तो 28 लिख के 5 के पावर 4 भी लिख सकते हैं 5 के पावर 4 भी लिखो। लेकिन अब हमको ये समझना है कि भाई 5 के पावर 1 मतलब 5 28 से छोटे तो भाग लग सकता है। 28 लिख के 5 के पावर 2 25 28 में 25 से भाग लग सकता है। लेकिन ई जैसे तू लिखेगा 5 के पावर मतलब क्या 5 के पावर 3 मतलब 125 तो 28 से ही बोर ना हो जाता है। तो बोर हो जाता तो ईसा मिटाओ ईसा नहीं चलेगा। जैसी बोर हो गया वहां से मिटा देना है समझ गया कि ना। तो इतना ही टुकड़ा भाग करो तो क्या मरतबे हो गया 5 मरतबे 25 25 28 में 5 से भाग किया 25 25 उतरा क्या 3 मतलब शेष से कोई मतलब नहीं जय मरतबे रहेगा वो लिखे। 28 में भी 25 से अब यहाँ भाग किया क्या मरतबे 1 मरतबे शेष से कोई मतलब नहीं 5 1 6 हो गया। अब उसी प्रकार 40 में नियम है 40 लिखो जो भी है पहले 5 के पावर 1 से भाग करो फिर क्या करेंगे संभव है तो 5 के पावर 2 कितना होता है 25 भाग लग सकता है क्या 5 के पावर 3
125 में 25 से 40 में भाग लगेगा तो यही तक छोड़ देना है। तो क्या हो गया 40 में 5 से भाग किया और 40 में कैसे 25 से भाग किया, तो ये 8 मरतबे, समझ गया। और ये 1 मरतबे 40 में 25 से भाग किए क्या मरतबे 1 मरतबे ना होगा। शेष कितना है उसे मतलब नहीं था 8 1 9। समझा बात की ना। चलो ठीक है आगे। जो समझ जाता है उसके लिए बढ़िया है, जो ना समझा उसके लिए ये पूछा था और अच्छे से समझ लेंगे, है कि ना। फैक्टोरियल 130 में अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करो, ये बनाओ तो। फैक्टोरियल 130 में अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें। ये भाग करने का वही नियम। फैक्टोरियल 130 में अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले कितना से भाग होगा, फैक्टोरियल 130 सीधा 130 लिखेंगे, कैसे भाग 5 से भाग, इतना लिख सकता है। फिर 5 के पावर 2 कितना होता है 25, तो क्या 130 में 25 से भाग ना लिख सकते हैं, ये संभव है ना। 5 के पावर 2 मतलब 25, मतलब 130 में 25 से भी भाग कर सकते हैं, तो लिखो 130/25। अब क्या देखो 5 के पावर 3 कितना होता है 125, तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 125 से भी भाग हो रहा है, देखो संयोग से ऐसा प्रश्न है कि भाई यहाँ पर क्या 125 से भी भाग हो सकता है, मतलब 5 के पावर 1 मतलब 5, 5 के पावर 2 मतलब 25, 5 के पावर 3 मतलब 125। लेकिन फिर 5 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 से 25, तो 130 से बोर हो जाता है 625, तो उसमें भाग करने की जरूरत नहीं है, जहां तक भाग होगा वहीं तक ना भाग करेंगे। अब क्या मतलब बदलाव, क्या मतलब भाग लगेगा 26 मरतबे, ये क्या मरतबे 5 मरतबे, बात समझ रहा है कि ना। आई क्या मरतबे 1 मरतबे, तो कितना होगा 26 5 31 1 32, अंतिम से 0 की संख्या कितना आ गया 32। तो 125 वाला लिखो ना, ये वाला छूट गया तुम्हारा, बात समझ गया कि ना। हाँ छूट जाता है, बात समझ में आ रहा है कि ना। मतलब 5 से भाग करना, फिर 25 से भाग करना, फिर 125 से भाग करना, फिर 625 से भाग करना, और डिपेंड करेगा प्रश्न में क्या वैल्यू देगा उसके अनुसार, है कि ना। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो बनाओ। फैक्टोरियल 1000 में अंतिम से 0 की संख्या बनाओ तो ऐसा। फैक्टोरियल 1000 में अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 1000 में अंतिम से 0 की संख्या, ये गलती नहीं होना चाहिए, बनाओ तो। फैक्टोरियल 1000 में अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले 5 से भाग, इधर जान 1000 लिखेंगे और किससे भाग 5 के भाग, मतलब 5 के पावर 1 से। क्या 5 के पावर 2 से भाग होगा, 5 के पावर 2 मतलब 25 से भाग होगा, हो जाएगा, है कि ना। 5 के पावर 3 मतलब क्या 125 से भाग होगा, तो हाँ लग जाएगा। और फिर 5 के पावर 4 मतलब कितना 625 से भाग हो जाएगा, 5 625, हाँ तो 1000 में 625 से भी भाग हो सकता है, जहां तक ना समझ। फिर 5 के पावर 5 3125, तो एक इससे ना जहां तक ना अंतिम, तो इतना ही भाग करना था। चलो 1000 में 5 से भाग करो, क्या मरतबे 200 मरतबे, 200 लिख दिए। दूसरा 1000 में 25 से भाग करो, क्या मरतबे 40 ना 25 40 मरतबे। 1000 में 125 से भाग करो, क्या मरतबे 8 मरतबे, पूरा पूरा कर देता है। 1000 में 625 है तो 1 के मरतबे ना हो गया, तो कितना हो गया जोड़ तक कितना जोड़ का आएगा 249 ना, 240 8 48 49, मतलब क्या फैक्टोरियल 1000 में अंतिम 0 की संख्या कितना हो गया 249, कितना हो गया 49। चलो आज इतना ही।